कांग्रेस से हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने पर जेपी पटेल पहुंचे श्रीहरि नरसिंह का दरबार, पूजा अर्चना कर श्रीहरि का लिया आशीर्वाद। जी हां, वर्तमान समय में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 2024 पूरा देश मना रहा है। हजारीबाग लोकसभा से कांग्रेस ने जेपी पटेल को मैदान में उतारा है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जेपी पटेल सपत्नी श्रीहरि नरसिंह के दरबार पहुंचे तथा पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगकर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, मैं धरती पुत्र टेकलाल महतो का पुत्र हूं। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर इस मैदान में उतरा हूं। हजारीबाग लोकसभा विस्थापन, पलायन, पुनर्वास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। सिंचाई की समस्या जिस पर काम करने के लिए मतदाताओं से अपील कर रहा हूं और निश्चित तौर पर मतदाता इस पर विचार कर हमें विजय कराएंगे। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हजारीबाग की जनता निरंतर एक यहाँ की माटी का बेटा और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो सभी वर्गों को लेकर चले, सभी समाज को लेकर चले और सुलभ उपलब्ध हो। और झारखंड अलग राज्य लंबा संघर्ष के बाद मिला। मैंने पहले भी कहा था, हमारे पिताजी का जो सोच, जो विचारधाराएं और उनके सपने को झारखंड अभी भी अधूरा है। उनके सपनों को पूरा करना है, क्योंकि पूरा हजारीबाग समेत पूरा झारखंड जानते हैं कि टेकलाल बाबू झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रहे हैं। और जब झारखंड आंदोलन अपने ये में था, पूरा मतलब लहर, जो झारखंड आंदोलन अपने पीक में था, उस समय इस इलाके का वो नेतृत्व करते थे। निश्चित रूप से जो इलाका है आज हजारीबाग लोकसभा का सर्वांगीण विकास और आगे हम कैसे लोगों को, जो खास करके यहाँ पर विस्थापन, पुनर्वास, रोजगार और कई ऐसी है, जैसे ट्रेन भी है, लेकिन ट्रेन है क्या, पैसेंजर ट्रेन ढंग का नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग आज हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियाँ, इकाइयाँ हैं, लेकिन हमारे लोगों को आज कोई सुधि लेने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जनता से और बाबा नरसिंह के आशीर्वाद से जिस तरह से आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, निश्चित रूप से मुझे लगता है हजारीबाग में इस बार परिवर्तन होगा। आपने कुछ दिन पहले ही भाजपा का परित्याग किया, लेकिन जब भी भाजपा में आप रहे, लेकिन आपने कभी अपने गमछे का त्याग नहीं किया, हमेशा से हरा रखे। इसका उसी समय ऐसा लग रहा था जैसे आप मजबूरी में शायद वहाँ हैं और विचारधारा नहीं। देखिए, ऐसा है, वो ऐसा क्यों था? वो गमछा मेरे पिताजी का एक अपना पहचान था। और हमारी माँ ने जब 2011 का नॉमिनेशन नामांकन करने मैं जब उपचुनाव में जा रहा था, उसी समय पिताजी का एक गमछा मेरे कंधे में डाला और उस गमछा को मैंने अपना एक पहचान बनाया। वो अलग बात है, लोग दूसरे चीज़ सोचे, लेकिन झारखंड में हरा का प्रतीक हरियाली है, इसलिए मैं वो गमछा को राजनीतिक में, जब भी राजनीति मेरा जिंदा रहेगा, जब तक मैं राजनीति करूँगा, वो हरा गमछा मेरे साथ रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जनता से मैंने कहा कि एक इस इलाके के टेकलाल बाबू एक बड़े लीडर थे। एक लंबा संघर्ष इलाके में रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस बार की जनता, जो टेकलाल बाबू 2004 में गठबंधन के तहत गिरिडीह में लोकसभा में चुने गए थे, इस बार हजारीबाग की जनता जयप्रकाश भाई पटेल को अपना आशीर्वाद देगा और एक सच्चे जो वीर योद्धा थे इस मिट्टी का टेकलाल बाबू को लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पिता के नाम पर अपना मतदान लोग, मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इस इलाके को उन्होंने सामने से देखा है। तो मुझे विश्वास है कि पिताजी के उन सपनों को मैं साकार कर सकूँ। ये जो इलाका है वो आपका मातृ इलाका है, आपकी जन्म यहीं पर हुई है, आपकी जन्मभूमि है। ये जो इलाका है, जो जितना लोकसभा क्षेत्र है, बड़ा ही समस्या ग्रसित रहा है और अभी आधुनिक भारत कहा जा रहा है। तो हजारीबाग को आधुनिक बनाने के लिए आपने भी कुछ सपना देखा होगा, तभी इस पद के लिए आपने दावा किया। वो क्या है आपके सपने? वो देखिए, निश्चित रूप से रिसोर्सेज मेरे पास कभी कमी नहीं है, मिनरल्स की कमी नहीं है। हम अच्छे से अच्छे चीज़ों को यहाँ पर ला सकते हैं, अच्छे से अच्छे उद्योग लगा सकते हैं, हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं। ये बात सच्चाई की है। कुछ इलाके जो है जहाँ पर खनन क्षेत्र है, फैक्ट्री है, उद्योग लगे हुए हैं, और कुछ इलाके जो हमारे सही माने में आज भी कृषि पर डिपेंड है, उनका आधार ही कृषि है, उनका जीविका, उनका जीवन सब। तो वैसे इलाकों में भी हम कैसे लोगों को अच्छे से अच्छे सिंचाई उपलब्ध कराएं लोगों को, और हम सिंचाई की व्यवस्था के साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़वाएं, लोगों का कैसे
अपना रोजगार हो सके अच्छा से, ये प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।